आज हम लोग शुरू करते हैं पुष्प की अभिलाषा। पुष्प माने होता है फूल, अभिलाषा माने इच्छा। फूल की आखिर इच्छा क्या है? ठीक है, फूल चाहता क्या है इस कविता में? अच्छा, इस कविता को कोई पूछे कि कविता है कैसी, तो आप कहेंगे कि ये देशभक्ति कविता है। इसके अंदर देशभक्ति बताई गई है कि एक फूल देखिए क्या चाहता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये देशभक्ति कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। देखिए फूल कहता क्या है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। क्या कहते हैं कि चाह नहीं, फूल कहता है कि मेरी यह चाह नहीं है, मैं यह नहीं चाहता हूं कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। गूंथना माने पिरो देना, मालाओं में उसको डाल देना। ये कह रहा है कि मैं सुरबाला, सुरबाला माने अप्सरा, मैं अप्सराओं के गहनों में गूंथ दिया जाऊं, मैं ये नहीं चाहता हूं। भाई फूल है, कितना सुंदर होता है फूल, तो फूल सोच रहा है कि जब मैं किसी अप्सरा के गहनों में गूंथ दिया जाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगूंगा। लेकिन ऐसा ये फूल यहां नहीं सोच रहा है। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे अप्सराओं के गहनों में गूंथ दिया जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। और क्या कहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। और क्या कह रहा है कि मेरी यह भी नहीं चाह है कि किसी प्रेमिका को मैं ललचाऊं या कोई प्रेमिका मुझे देख के ललचे कि वो फूल मुझे मिले। और क्या हो, लिखा है कि प्रेमी माला, कोई प्रेमी क्या करे, अपने माला में मुझे गूंथ ले, मेरे फूलों की माला बनाए और बना करके अपनी प्रेमिका के गले में पहना दे, मैं ये भी नहीं चाहता हूं। दो चीजें बोला, क्या क्या बोला कि मैं किसी अप्सरा के गहनों में गूंथा नहीं जाना चाहता हूं, या फिर किसी प्रेमिका के माला में भी मैं गूंथा नहीं जाना चाहता हूं। अर्थात और देखिए आगे क्या कह रहा है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं माने मेरी इच्छा नहीं है कि सम्राटों माने बड़े बड़े राजाओं के शव माने लाश पर मुझे डाला जाए। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि बड़े बड़े राजाओं की लाश हो और उस पर मुझे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, अब भाग्य पर इठलाऊं। इठलाऊं माने घमंड करूं। अब मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर घमंड करूं कि देखो देखो मैं फूल, वो फूल हूं जो देवताओं के सिर पर चढ़ाया जा रहा हूं। चारों पंक्तियों में क्या बोला सुनिए। फूल कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे देवताओं के पास जो रहने वाली अप्सराएं हैं उनके गहनों में गूंथा जाए, मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं किसी प्रेमिका के माला में भी गूंथना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई माला बना करके अपनी प्रेमिका को पहनाए। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मुझे राजाओं की लाशों पर डाला जाए। और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि किसी देवता के ऊपर मुझे चढ़ाया जाए, और जब मुझे चढ़ाया जाए तब मैं बड़े घमंड में रहूं। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं। तो पूछा गया कि भैया तुम क्या चाहते हो फूल से? तो फूल कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली माने वन का माली। हे वन के माली, हे बगीचे के माली, तुम मुझको क्या करना, तोड़ लेना, और उस पथ में देना तुम फेंक।
उस रास्ते में मुझे फेंक देना। किस रास्ते में? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। मातृभूमि मतलब अपने मातृभूमि पर जहां पैदा हुए हों, उस पर अपना शीश चढ़ाने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए। जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस रास्ते में बहुत से वीर लोग अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए जा रहे हों, उस रास्ते में मुझे तुम फेंक देना। क्यों? क्योंकि वो वीर बहुत महान हैं जो अपने मातृभूमि पर अपना बलिदान दे देते हैं। तो महानता या फूलों की बड़ाई इसमें है कि वो किसी वीर के पैरों के नीचे आ जाएं। इसलिए वो फूल कह रहा है कि मेरा सम्मान किसी देवता के सिर पर चढ़ूंगा तब नहीं होगा, मेरा सम्मान किसी राजा के लाश पर डाला जाऊंगा तब नहीं होगा, या कोई प्रेमी माला बना के किसी प्रेमिका के गले में डाल देगा तो मेरा उतना सम्मान नहीं होगा, या फिर अप्सराओं के गहनों में मुझे गूंथ दिया जाएगा या उसके गहनों में लगा दिया जाएगा, तब भी मेरा उतना सम्मान नहीं होगा जितना कि वीरों के पैरों के नीचे आने पर मेरा सम्मान होगा। इसलिए हे वन के माली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए बहुत से वीर जा रहे हों, उस रास्ते में मुझे तुम फेंक देना। अगर ये कविता आपके परीक्षा में आती है और पूछता है कि बताइए इसमें अलंकार कौन सा है, तो आप कहेंगे कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण का मतलब होता है ऐसी चीजें जो मनुष्य जैसा व्यवहार न करें फिर भी मनुष्य जैसा व्यवहार करता हुआ दिखाया जाए। तो बताइए फूल कभी बोल सकता है? लेकिन यहाँ फूल को क्या किया गया है? बोलते हुए बताया गया है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। रस पूछेगा तो आप कहेंगे वीर रस है, और कहेगा गुण क्या है तो कहेंगे ओज गुण है। ठीक है, इस प्रकार आपकी यह कविता समाप्त हो गई।